नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे कि सरसों में दूसरा पानी कब दे और दूसरे पानी के साथ ऐसा हम खाद क्या डालें जिससे जो पाला पड़ता है उससे हमारी जो सरसों है उसको नुकसान ना हो। प्लस में जो व्हाइट रस्ट की समस्या आती है जिसको अपन देसी भाषा में धोलिया बोलते हैं, वो समस्या देखने को ना मिले। और जो व्हाइट रस्ट आता है, जो धोलिया लगता है हमारे सरसों को, वो किस कारण लगता है, तो इस वीडियो में मैं जो तीनों टॉपिक है इनको कवर करूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। जो मैं वीडियो डालता हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे आपको पता चले कि अपन किस फसल में क्या डाल सकते हैं जिससे जो उत्पादन है अच्छा देखने को मिले। तो साथियों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि अपन को दूसरा पानी कब देना चाहिए, तो साथियों पहला पानी आपने जब दिया था तो उसके बाद अगर आपकी जो बलुई दोमट मिट्टी है, मतलब कि या फिर बलुई मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, तो आप मिट्टी को चेक करके देख सकते हो कि अगर उसमें नमी है तो आप अभी पानी नहीं दे। अगर उसमें हल्का ऊपर से सूखी पड़ी है, सूख रही है, तो आप दूसरा पानी दे सकते हैं। दूसरी बात करते हैं चिकनी मिट्टी की। चिकनी मिट्टी में आपने पहले पानी दिया था तो अभी पानी देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा और लेट करके पानी दे सकते हो। तो साथियों, ये हो गई पानी की बात कि अपन दूसरा पानी कब दे सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि सरसों में जो सर्दी से नुकसान होता है, जिससे जो फलियां है उसके दाने हैं वो मर जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो उससे अपने फसल को कैसे रोका जा सकता है जिससे जो अपनी फलियां है वो खराब ना हो, जो दाने हैं वो खराब नहीं हो, काले नहीं पड़े, जो अपनी फसल को सर्दी से नुकसान ना हो। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपनी जो फसल है उसको सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है। साथियों, अब सरसों में फूल आ रहे हैं तो उसके बाद जो फलियां बनेगी तो उस टाइम क्या है, बर्फ पड़ती है। जैसे ये अपने फूल आ रहे हैं तो नीचे देख लो फलियां बनती आ रही है, अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद जो बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो उससे क्या है, अपनी जो फलियां है उसमें बर्फ का नुकसान होगा। अब जो कि 12 दिसंबर चल रहा है, अभी बर्फ पड़नी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन में जो कि बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम जो ये फली है ये बड़ी हो जाएगी और इसमें दाने बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि कच्चे दाने होंगे, दाने बढ़ने स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम जब बर्फ पड़ेगी, जब इनके ऊपर बर्फ जमेगी, तो अंदर से जो दाने हैं वो खराब हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, जिससे जो अपनी फसल को नुकसान होगा बहुत ज्यादा, जिससे जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा। अब अपनी फसल को बर्फ से कैसे बचाया जा सकता है, तो साथियों अपन को इसमें एक काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन इससे जो अपनी फसल है वो सेफ हो जाएगी। तो उसके लिए अपन को सल्फर की स्प्रे करनी पड़ेगी। अब सल्फर काम क्या करता है, तो साथियों सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है, ऐसा न्यूट्रेंट है जो फसल को गर्मी देता है। मतलब अगर हम फसल में स्प्रे करते हैं तो फसल में गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे जो अपनी बर्फ पड़ेगी उससे फसल को नुकसान कम देखने को मिलेगा। लगभग 90% जो फसल में नुकसान होता है उससे जो सल्फर गिरते हैं उससे बचाया जा सकता है। अगर हम सल्फर की स्प्रे करेंगे तो उससे जो अपनी फसल में है गर्मी पैदा हो जाएगी, जिससे अगर बर्फ पड़ेगी तो उससे अपनी फसल में नुकसान कम देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि अपन कौन सी सल्फर ले जिससे स्प्रे कर सकते हैं, तो साथियों अपन को 80% वाली सल्फर लेनी है और अपन को स्प्रे कर देनी है। ये थोड़ी सी देखो मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जो फसल है उसको नुकसान कम देखने को मिलेगा और जो उत्पादन है वो निश्चित ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात करते हैं कि अपन को जो फलियां है उसको मोटी करनी है और जो उत्पादन है वो बढ़िया करना है, तेल की मात्रा को बढ़ाना है, तो उसमें अपन को पोटाश लेना पड़ेगा। 0050 जो आता है, एनपी का आता है 0050, तो उसको अपन को स्प्रे करनी है। पोटाश क्या काम करता है, जितने पोषक तत्व उसको मिट्टी से लेता है और पौधे में जो फलियां है, फ्रूट है, उसमें भरता है। मतलब कि जो फलियां है, दाने हैं वो मोटे हो जाएंगे। जब अपन हार्वेस्टिंग करेंगे उस टाइम जो दाने मोटे होंगे तो आपका जो वजन है सरसों का वो ज्यादा देखने को मिलेगा, उत्पादन निश्चित ही अच्छा ही देखने को मिलेगा और जो तेल की मात्रा है वो भी अच्छे देखने को मिलेगी। ये बात होगी अपनी सरसों की फसल को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि व्हाइट रस्ट की। व्हाइट रस्ट लगता क्यों है और कैसे हम व्हाइट रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट रस्ट लगता क्यों है, कैसे आता है। साथियों जैसे सरसों अगर हम पछेती बोते हैं, जैसे नवंबर में हमने लास्ट नवंबर में बोई है या फिर दिसंबर में शुरुआत में हमने जो सरसों की बिजाई की है, तो उस वाली सरसों में व्हाइट रस्ट की समस्या देखने को मिलेगी। व्हाइट रस्ट आता कहाँ पे, व्हाइट रस्ट जो कि अपने देसी भाषा में धोड़िया बोलते हैं, वो कंप्लीट पत्तों पे कवर हो जाता है, कंप्लीट पत्तों पे रहता है। प्लस में जो टहनी है, जो मेन स्टेम है, उसके ऊपर व्हाइट रस्ट रहता है और लास्ट में जब फलियां बनती है उसके ऊपर व्हाइट रस्ट रहता है। व्हाइट रस्ट इतनी खतरनाक बीमारी है, ये अंदर से पौधे को खोखला कर देती है, जिससे जो उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो साथियों सबसे पहली बात करनी है कि जिसने पछेती बुआई की उसमें सबसे ज्यादा व्हाइट रस्ट देखने को मिलेगा। अब उसका कंट्रोल करना है, उसमें 100% आपको स्प्रे करनी पड़ेगी जिससे व्हाइट रस्ट की समस्या वो देखने को न मिले। अगर अगेतिम आती है वो किस रीजन से आती है, जिस किसान साथी ने जो सरसों की बिजाई है वो गहरी की थी, जिस किसान साथी की जो सरसों है वो गहरी है, उसमें व्हाइट रस्ट की समस्या देखने को मिल सकती है। उसमें क्या होता है, लगातार नमी बनी रहती है, उस वजह जो व्हाइट रस्ट है उसमें ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। अगर आपकी थोड़ी सीधी सरसों होगी
जो कि पेड़ सीधे सीधे होंगे तो उसमें व्हाइट रस्ट की समस्या कम देखने को मिलेगी, प्लस में जो पचराव है फुटाव है बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है जिससे व्हाइट रस्ट हमारी फसल में आए नहीं, जो नुकसान होता है व्हाइट रस्ट वो नुकसान हो नहीं। साथियों अपन को इसमें स्प्रे करनी पड़ेगी फंगीसाइड की। किस फंगीसाइड की? जो कॉन्टैक्ट भी हो प्लस में सिस्टमेटिक भी हो। अब कॉन्टैक्ट क्या होता है, सिस्टमेटिक क्या होता है? कॉन्टैक्ट क्या होता है, जैसे अपन स्प्रे करते हैं तो यहाँ पे इस पत्ते पे स्प्रे पड़ गई तो वो कॉन्टैक्ट वो होता है कि जो फंगीसाइड है वो इस पत्ते पे ही काम करेगा। अब सिस्टमेटिक फंगीसाइड क्या होता है? सिस्टमेटिक ये होता है कि किसी पौधे में कंप्लीट एक पौधे में कहीं पे भी अगर आपको फंगीसाइड का स्प्रे हुआ है, किसी पत्ते पे हुआ है तो पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, ऊपर से नीचे तक, नीचे तने तक, जड़ तक जो फंगीसाइड है वो पहुंच जाएगा, जिससे जो आपका पूरा पौधा है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो इसमें अपन को फंगीसाइड क्या लेना है? इसमें लेना है कार्बनिजीन प्लस में मैनकोजेब। सस्ता फंगीसाइड है, अच्छा फंगीसाइड है, ये व्हाइट रस्ट को बढ़िया कंट्रोल करेगा। अगर आप इसकी स्प्रे कर देते हो तो रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिलेगा। व्हाइट रस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कब करनी है? जब फूल से फलियां बनती है उस टाइम, जैसे धुंध पड़ने लग जाती है उस टाइम व्हाइट रस्ट की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, तो आप पहले ही स्प्रे कर दो जिससे व्हाइट रस्ट की समस्या है वो आई नहीं। अगर आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और आने के बाद अपन स्प्रे करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो 100% नहीं मिलेगा। अगर अभी आप फंगीसाइड स्प्रे करते हो तो रिजल्ट शानदार देखने को मिलेगा, जो व्हाइट रस्ट की समस्या है वो खेत में देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों कार्बनिजीन प्लस में मैनकोजेब को आप स्प्रे कर सकते हो। यह सिस्टमेटिक प्लस में कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, मतलब कि सिस्टम में काम करेगा कंप्लीट, और कॉन्टैक्ट जहां पे स्प्रे की है वहां पे काम करेगा। साथियों जो चीज मैंने बताई है अगर आप उनको अपनी फसल में डाल देते हो तो आपका जो उत्पादन है वो निश्चित ही अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो साथियों जानकारी इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और साथियों आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।